हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग क्लासेस में। देखो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ वो हिस्ट्री से रिलेटेड है। हिस्ट्री के पार्ट्स में मैं आपके लिए अभी तक काफी कुछ करा चुका हूँ। प्राचीन भारत मैंने शुरू कर रखा है और सीक्वेंस से सारी चीजें चल रही है। मैंने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा है आपके लिए। और लास्ट टाइम मैंने जो पार्ट कंप्लीट किया है हिस्ट्री में वो था बौद्धिज्म, बौद्ध धर्म से रिलेटेड पार्ट जो था उसको मैंने कंप्लीट किया है। तो आज हम नेक्स्ट पार्ट जो शुरू करेंगे वो जैनिज्म वाला पार्ट होगा, जैन धर्म से रिलेटेड होगा। देखो धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये समझ लो कि हिस्ट्री, प्राचीन हिस्ट्री अब धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ चुकी है। 2 4 5 और चीजें पढ़ाने के बाद ये समझ लेना कि प्राचीन हिस्ट्री आधी हो चुकी है। ठीक है, जैसे मान लो मगध में पूरा कर देता हूं आपके लिए और गुप्ताज वगैरह पर पहुंच जाता हूं, तो गुप्ताज के बाद फिर ऐसा कुछ बचता नहीं है प्राचीन हिस्ट्री में। तो काफी कुछ पढ़ा चुका हूं, आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि कब काफी इतनी सारी चीजें मैं आपके लिए पढ़ा चुका हूं। चलो शुरुआत करेंगे। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लो। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो इससे फायदे क्या क्या है आपके। हिस्ट्री की भी क्लासेस आपको टाइम से मिलती रहेगी, पॉलिटी की भी क्लासेस टाइम से मिलती रहेगी, करंट अफेयर्स में डेली दे ही रहा हूं, हिस्ट्री की भी, और देखो ज्योग्राफी की क्लासेस मिलती रहेगी। साइंस में बहुत जल्दी आपके लिए कोई ना कोई क्लासेस लेके आने वाला हूं। आपको लेखपाल से रिलेटेड भी मैं एक वीडियोस बनाने वाला हूं। फिर उसके क्या क्या पढ़ाया जाएगा, उसमें हमें जो सब्जेक्ट पढ़ना उसकी भी वीडियोस डालूंगा। तो काफी कुछ इस चैनल पे आपको मिलेगा। चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के टॉपिक की, जिस टॉपिक का नाम होगा जैन धर्म। क्या नाम होगा दोस्तों? जैन धर्म। देखो मैंने पहले से कुछ लिखी हुई है चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें थी इसलिए मैंने लिख लिया है जैन धर्म। देखो दोस्तों, अगर जैन धर्म की हम बात करेंगे तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म या और भी हुए थे, करीब करीब 62 बताए जाते हैं संप्रदाय, जिनको नास्तिक संप्रदाय दोस्तों बोला गया है। नास्तिक संप्रदाय का मतलब होता है जो गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करते थे कि गॉड होता है। वो मतलब उनका ये था कि जो आप कर्म करते हो उसी में बिलीव करो, वही सब कुछ होता है, कोई गॉड का अस्तित्व नहीं है। तो ऐसे करके 62 नास्तिक संप्रदायों का जन्म हुआ है हमारे भारत में। और ये सबके सब निकले कहां से थे? एक तरीके से कहा जाए हिंदू धर्म से ही निकलकर अलग हुए थे। अब देखो इसी में बौद्धिज्म निकला और ये सबसे बड़े दोनों रिलीजन थे जो बहुत दूर तक, बहुत ज्यादा देशों में फैले। बाकी ऐसे कोई बहुत ज्यादा देशों में नहीं फैले थे। तो जैनिज्म की भी अगर बात करें दोस्तों, तो जैनिज्म भी फैला है, लेकिन काफी सारे देशों में वो फैला नहीं है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं हम जैन धर्म की। तो देखो जैन धर्म का उदय हुआ, और जैन धर्म का उदय किससे होता है, जैन धर्म का संस्थापक किसको कहा जाता है, जैन धर्म की क्या हिस्ट्री है, उसको सारी कहानी को हम देखेंगे। तो देखो जैन धर्म का जो तीर्थकर रहे हैं, जिनको ये कहा जाए कि जिन्होंने जैन धर्म के बारे में बताया है, एक तरीके से मैं देवदूत कहूं या नेता कहूं या कुछ भी बोल दे, वैसे तीर्थंकर सही वर्ड है यहाँ पर कि तीर्थंकर हुए थे 24। कितने तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के दोस्तों? 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिसमें सबसे पहले जो तीर्थंकर थे, सभी जानते हैं इस बात को, इनका नाम था ऋषभ देव। क्या नाम था? ऋषभ देव दोस्तों पहले तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के। अब देखो ऋषभ देव का जो जन्म हुआ है ये कहां पर हुआ है? अयोध्या में हुआ है। कहां पर हुआ है दोस्तों? अयोध्या में इनका जन्म हुआ था। अब देखो ऋषभ देव से रिलेटेड अगर बात करी जाए तो ऋषभ देव को विष्णु का अवतार कहा जाता है। किसका? विष्णु का अवतार कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऋषभ देव को विष्णु का अवतार कहा जाता है। और ऋषभ देव को ही आदिनाथ भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? आदिनाथ भी कहा जाता है। देखो इंपॉर्टेंट, मैं जितने भी पॉइंट्स हैं सारे डिस्कस करूंगा कि ऋषभ देव का जन्म अयोध्या में हुआ था, इन्हें विष्णु का अवतार कहा जाता है और इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, ये याद रखनी है। इनकी डेथ कहां पर हुई थी दोस्तों? इनकी डेथ हुई थी कैलाश माउंटेन पर। कहां पर दोस्तों? कैलाश माउंटेन। और ये आप जानते हो कि कैलाश माउंटेन कहां पर है दोस्तों? ये तिब्बत के अंदर है। कहां पर है? तिब्बत। अब देखो पहले तीर्थकर थे, तो इसका मतलब जैन धर्म के संस्थापक कौन हुए दोस्तों? जैन धर्म के संस्थापक भी हो गए आपके ऋषभ देव। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये इनका जन्म कहां पर हुआ? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? मैं ये वर्ड भी लिख देता हूं आपके लिए, तीर्थंकर जैसे बोला जाता है। ठीक है ना? तीर्थंकर कौन थे? ये किसके अवतार थे? विष्णु के अवतार थे। इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। और इनकी डेथ कहां पर हुई थी? कैलाश माउंटेन में हुई थी। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये 24 तीर्थंकर की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। देखो अभी तक आप क्या करते हो
कि बस आपको पहला याद होता है, 23वां याद होता है और 24वां याद होता है। ये पेपर वाले को भी पता है भाई कि आपको ये 3 ही याद है बस। तो पेपर वाला 3 से अलग ही पूछता है फिर कि बताइए कि जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे, 19वें तीर्थंकर कौन थे, 22वें तीर्थंकर कौन थे, वो पूछ लेगा। अब आप यहीं पर कंफ्यूज हो जाएगा, ये तो पढ़ा ही नहीं। तो वही मैं बार बार यही चीज बोलता हूं आपसे, कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। ये देखो मेरा एक तरीके से स्लोगन है, कम पढ़ो अच्छा पढ़ो, ये बेहतर होगा आपकी जिंदगी के लिए। ज्यादा पढ़ोगे लेकिन बेहतर नहीं पढ़ोगे, ना आप इधर के रहे ना इधर के रहोगे, ठीक है ना, बीच में फंस जाओगे, ठीक है ना, चारों तरफ समुद्र समुद्र नजर आएगा, समझ ही नहीं आएगा कहां जाना है हमारे लिए, ठीक है। तो इसीलिए बेहतर पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, और मैं आपके लिए बेहतर पढ़ाने के लिए ही आया हूं। मेरा कोई मकसद नहीं है कि यहाँ पर आके बस आया और जल्दी जल्दी की और चला गया यहाँ से, और इस सुकून से पढ़ा रहा हूं। आपने देखा होगा हिस्ट्री की वीडियो डाल दी, एक दिन छोड़ के पॉलिटी की डाल दी, फिर ज्योग्राफी की डाल दी, आराम से सारी चीजों को मैं लेकर पढ़ रहा हूं। अब देखो 24 के मैं सबके नाम बताऊंगा आपको, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो पेपर में अब तक आ चुके हैं उनकी भी बात करूंगा मैं यहाँ पर। देखो सबसे पहले कौन है भाई, ऋषभ देव, इनके बारे में मैंने आपको डिटेल दी। अब यहाँ पर पढ़ना क्या है कि ऋषभ देव का जो सिंबल है, जो प्रतीक है इनका, वो क्या है, ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुका है। तो ऋषभ देव का सिंबल क्या है, बुल। बुल को क्या बोलते हैं हम, सांड। क्या बोलते हैं हिंदी में, सांड, ठीक है। तो ऋषभ देव का प्रतीक क्या है दोस्तों, सांड, ठीक है। दूसरे तीर्थंकर कौन थे, अजीत नाथ, ये भी याद करना आपको, ये भी पेपर में आता है, ठीक है। दूसरे कौन है तीर्थंकर, अजीत नाथ, और अजीत नाथ ही कौन है, ऋषभ देव के उत्तराधिकारी। ऋषभ देव के उत्तराधिकारी कौन है, अजीत नाथ। और अजीत नाथ का क्या है सिंबल, देखो सबके सिंबल नहीं याद करने, एक बार बस निगाह डाल लेनी है कौन कौन से तीर्थंकर है। कई बार पेपर में ऐसे रहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का तीर्थंकर नहीं था, अब 3 दे दिया और एक ऐसा दे दिया, कहीं से भी नाम उठा के रख देगा वो, उसे पता है 24 से अलग सैकड़ों हजारों लाखों नाम याद होंगे उसे, वो रख देगा। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूं एक बार ही निगाह डाल लेते हैं सब पे। तो देखो अजीत नाथ का जो सिंबल है वो है हाथी, एलिफेंट, ठीक है। तीसरे हैं आपके शंभुनाथ, या शंभुनाथ भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको, शंभुनाथ। तो शंभुनाथ का तीर्थ सिंबल है वो क्या है, हॉर्स। तो पहले 3 के तो आपको याद ही रखना है। तो इसमें एक बार रिपीट करूंगा, ऋषभ नाथ के कौन है, ऋषभ देव के कौन है दोस्त, ऋषभ नाथ भी बोल सकते हैं उनको, ऋषभ देव को ऋषभ नाथ भी बोल सकते हैं, कुछ गलत नहीं है इसमें बोलने में। ऋषभ देव का है बुल, अजीत नाथ का है एलिफेंट, शंभनाथ का है हॉर्स। आगे बढ़े, चौथे कौन से, चौथे हैं अभिनंदन। देखो मैं रिपीट करूंगा एक बार और, अभिनंदन। पांचवें कौन से हैं, सुमतिनाथ। पांचवें कौन से हैं, सुमतिनाथ, SUMATINATH, सुमतिनाथ। छठे कौन है, पदम प्रभु, पदम प्रभु। सातवें कौन से हैं, सुपर्शवनाथ, ठीक है। देखो ऐसे मैं लिख देता हूं इसको, सुपर्शवनाथ, सुपर्शव ऐसे करके लिखा हुआ है नाथ, ठीक है। हिंदी में, हिंदी वाले समझ सकते हो, सुपर्शवनाथ। आगे देखोगे 8वें कौन से हैं दोस्तों, यहां पर चंद्र प्रभु। कौन से हैं दोस्तों, चंद्र प्रभु। 9वें कौन से हैं, पुष्प दत्त। 9वें कौन से हैं, पुष्प दत्त। इसे हिंदी में लिख रहा, कोई पुष्पा मत पढ़ देना, पुष्पा पढ़ लो और फीमेल समझ लो, पुष्प दत्त, ठीक है तुम्हारा वैसे तो चलो, ठीक है। 10वां कौन सा है, शीतलनाथ। 10वें कौन से हैं दोस्तों, शीतलनाथ। 11वें कौन से हैं, श्रेयंश नाथ। देखो मैं ये भी लिख देता हूं, श्रेयंश, श्रेयंश, श्रेयंश नाथ, ठीक है। ये कौन से हैं दोस्तों, 11वें हैं। 12वें आपको दिख रहा होगा, वसु पूज्य। मैं यहां पर लिख देता हूं, वसु पूज्य, वसु पूज्य। अब देखो ये जो आपका क्वेश्चन है 11वें कौन से तीर्थंकर है पेपर में आ चुके हैं। 11वें तीर्थंकर है श्रेयंस नाथ, और श्रेयंस नाथ का जो सिंबल है वो क्या है, राइनो। क्या है, राइनो है। और राइनो को शायद क्या बोलते हैं, गैंडा बोलते होंगे शायद, हाँ राइनो को गैंडा बोलते हैं हिंदी में, तो गैंडा लिख लेना यहाँ पर, राइनो है दोस्तों गैंडा, ठीक है। तो ये 11वें हैं श्रेयस नाथ, उनका ही सिंबल है। 12वां देखो, 12वां हो गया है वसु पूज्य है 12वें। 13वें कौन से है, विमलनाथ। देखो 14वें कौन से हैं दोस्तों, अनंतनाथ। 15वें कौन से हैं, दर्शननाथ। 16वें कौन से हैं, शांतिनाथ, ठीक है। 17वें कौन से हैं, कुनयुनाथ, ठीक है ना, कुनयुनाथ। देखो मैं लिख देता हूं, कुनयुनाथ, ये ऐसे करके लिखा जाएगा हिंदी में, कुनयुनाथ। 18वें कौन से, अरसनाथ, अरसनाथ।
ठीक है। 19वें कौन से है? मल्लीनाथ। और मल्लीनाथ का आपको सिंबल भी याद करना है दोस्तों। मल्लीनाथ का सिंबल क्या है? कलश, ठीक है ना, कलश। इसको इंग्लिश में पॉट बोलेंगे, POT, पॉट, ठीक है। 20वें कौन से है? मुनि सुब्रत नाथ, मुनि सुब्रत नाथ। 21वें कौन से है? नेमिनाथ। और नेमिनाथ का भी याद रखना है आपको। अब इसके बाद सबके याद रखने। 21वें नेमिनाथ का कौन सा है? नील कमल। क्या नाम है? नील कमल। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लू पॉट, ठीक है, ब्लू लोटस, सॉरी ब्लू लोटस, नील कमल। नेक्स्ट देखो 22 में कौन सी है? अरिश नेमी, अरिश नेमी, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे भाई। 22 में जो है अरिश नेमी, इनका है शंख। और इन्हीं को ये बताया जाता है कृष्ण जी जो भगवान थे उनके चचेरे भाई हैं, ठीक है। या फिर ये भी पूछ सकता है, ये बताइए श्री कृष्ण के अवतार कौन है? तो श्री कृष्ण के अवतार कौन है? अरिश नेमी श्री कृष्ण के अवतार हैं, 22वें नंबर के हैं। और शंख, ये शंख नहीं है, शंख है। शंख क्या है? इनका सिंबल है, ठीक है, शंख इनका सिंबल है। 23 में कौन से है? पार्श्वनाथ, जिनसे बहुत अच्छे से आप वाकिफ हो, इनकी बात भी मैं अभी करूंगा आपसे। तो इनका स्नेक है। और 24 में कौन से हैं? महावीर स्वामी, और इनके बारे में तो पढ़ना ही है हमारा जैनिज्म पूरे के पूरा। और इनका है लॉइन, शेर। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा कि एक बार सबका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं हट जाता हूं यहां से। ले लो स्क्रीनशॉट। चलो दोस्तों, ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट। भाई एक बार लिख लोगे सभी लोग अपनी कॉपी में इन 24 के 24 को। देखो क्या होता है ना, पेपर वाले का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं लड़के आया, झगड़ के आया, क्या मूड है उसका। तो इसलिए सब कुछ तैयार करके जाओ। पेपर में आपके हिसाब से नहीं आता, पेपर वाले के हिसाब से आता है पेपर में, ठीक है ना। इसी को हम बोल देते हैं आउट ऑफ सिलेबस। सारी चीजें हमने पढ़ी नहीं है। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं देता, देता तो वो सिलेबस में से ही है, लेकिन हमने नहीं पढ़ा होता, बस फर्क इतना है। चलो भाई आगे बढ़े इसी चीज को लेकर। अब देखो, अब इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो जैसे मैंने 22वें के बारे में बताया है, 22वें के जो तीर्थंकर हैं उनको आपको याद रखना है। अरिशनाथ के बारे में आपको अरिशनाथ का सिंबल भी याद रखना है। और श्री कृष्ण के कौन है? ये प्रवर्तक हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट यहां पर जो हम पढ़ते हैं और पेपर में आता भी यहीं से है, आप गारंटी दे रहा हूं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपको। पार्श्वनाथ की बात करते हैं हम, 23वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर, ठीक है। इनका नाम क्या है दोस्तों? नाम देख लेते हैं। इनका नाम है पार्श्वनाथ, ठीक है। पहले तो ये बात याद रखनी है, पार्श्वनाथ इनका नाम। दूसरा, इनके पिता का नाम बहुत जरूरी है भाई। इनके फादर का नाम क्या है? तो इनके फादर का नाम है दोस्तों अश्वसेन। क्या नाम है? अश्वसेन। इनके फादर का नाम जरूर याद रख लेना, पेपर में आ सकता है। अश्वसेन इनके फादर का नाम है। और इनके जो फादर थे, एक सेकंड माइक गिर गया। इनके जो फादर है दोस्तों, वो बनारस के राजा थे। कहां के? बनारस के राजा थे इनके पिताजी। तो ये कह सकते हो कि इनका जन्म भी कहां पर हुआ है? बनारस में। तो इनके फादर कहां के राजा थे? बनारस के राजा थे। ये बात आपको याद रख लेनी है। इसके अलावा और क्या पढ़ना है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन थे? तीर्थंकर कौन थे? ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। सबसे पहले ऐतिहासिक तीर्थंकर का अगर पूछता है आपसे दोस्तों, तो आंसर में क्या लगाओगे? पार्श्वनाथ। क्या लगाओगे दोस्तों? पार्श्वनाथ सबसे पहले तीर्थंकर थे, जिन्हें ऐतिहासिक तीर्थंकर कहा जाता है। एक ये बात याद रखनी है। दूसरी बात क्या याद रखनी है? इन्होंने ही जैन धर्म को, किसको दोस्तों? जैन धर्म को, ठीक है, सुनियोजित और सुव्यवस्थित किया था। सुव्यवस्थित किया था। देखो ये इंपॉर्टेंट रहेगा यहां पर कि पूछा जाएगा आपसे, बताइए सबसे पहले किसके द्वारा जैन धर्म को सुनियोजित और सुव्यवस्थित किया गया था? तो आंसर क्या लगाओगे आप? पार्श्वनाथ के द्वारा जैन धर्म को सबसे पहले सुनियोजित और सुव्यवस्थित किया गया था। इतनी याद रखनी है। इन्होंने इनके ज्ञान और दर्शन के तत्व के आधार पर इनको प्रवर्तक कहा जाता है।
ज्ञान और दर्शन के जो तत्व थे इनके, उसी के लिए इनको प्रवर्तक कहा जाता है। एक ये बात भी इसमें याद रखना है। और क्या बात याद रखनी है इससे, इनसे रिलेटेड, कि भाई देखो इन्होंने 30 वर्ष की एज में, कितने वर्ष की एज में, 30 वर्ष की एज में दोस्तों इन्होंने घर का त्याग किया। 30 वर्ष की एज में इन्होंने घर का त्याग किया, और घर का त्याग करने के बाद 84 दिन की तपस्या के बाद, 84 दिन की तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसकी? ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब देखो दोस्तों, जो ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई थी, इस ज्ञान, देखो जैन धर्म में जिस भी तीर्थंकर को ज्ञान प्राप्त होता था, उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या बोला जाता था? केवलिन बोला जाता था। क्या? केवलिन या केवल्य भी इसको आप बोल सकते हो। केवल्य इनको प्राप्त हो गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ठीक है। आप इसको निर्वाण, जैसे बौद्ध धर्म में इसको निर्वाण बोला गया है, ज्ञान प्राप्ति को, जैसे वहां पर थे आपके महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई तो उसे निर्वाण बोला गया। तो यहां पर आप ज्ञान प्राप्ति को क्या बोलोगे? केवलिन प्राप्त हो गया इनको, या केवल्य प्राप्त हो गया इनको। एक तो ये बात याद रखनी है, 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर को छोड़ा, 84 दिन की तपस्या के बाद इनको केवलिन या केवल्य, इसके समझ में ना आए तो ब्रैकेट में लिख दोगे, ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके अलावा क्या हुआ? इन्होंने इस धर्म का प्रचार राजगृह, वैशाली, लिच्छवी जैसी जगहों पर किया था। ये पॉइंट भी लिख लेना, राजगीर भी लिख सकते हो राजगृह की जगह पर, राजगृह, वैशाली, लिच्छवी जैसी जगहों पर इन्होंने धर्म का प्रचार किया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में ये याद रखनी है कि इनके 16,000 इनके जो शिष्य थे उनको श्रवण बोलते थे। जो मतलब मेल्स होते थे उनको श्रवण, मैं लिख देता हूं यहां पर, जो मेल होते थे उनको हम क्या बोलते थे? श्रवण, और जो फीमेल होते थे उनको श्रवणिया बोलते थे। क्या? श्रवणिया। तो इनके जो शिष्य थे, मेल में कितने थे दोस्तों? 16,000। कितने थे? 16,000। और यहां पर फीमेल में कितने थे दोस्तों? 38,000। कितने थे? 38,000 इनकी श्रवणीय शिष्य थी, और श्रवण शिष्य कितने थे इनके? 16,000 इनके श्रवण शिष्य थे पार्श्वनाथ के। एक ये बात याद रखनी है, इनके जो शिष्य थे इनको क्या बोला जाता था टोटल को? तो इनके सब शिष्यों को निर्ग्रंथ बोला जाता था। क्या? निग्रंथ बोला जाता था। जो ज्ञान का उपदेश इन्होंने शिष्यों को दिया है, उन शिष्यों को क्या बोला गया? निग्रंथ बोला गया। तो पार्श्वनाथ के जो शिष्य थे उनको निग्रंथ भी कहा गया है, या भिक्षुओं को निग्रंथ भी कहा गया है। ये पॉइंट भी याद रखना है। याद हो जाएगा इतना आपको दोस्तों, मुझे लग रहा है। और इंपॉर्टेंट बात देखोगे इनसे रिलेटेड, देखो सारे पॉइंट आप नोट करते चले करो, साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लिया करो। मैं लिखता तो ऐसा ही हूं भाई, मेरा कहीं का कहीं मिलेगा आपको लिखा होगा, बस मेरे बोलने पर जाओ, मैं बोल क्या रहा हूं, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। अब देखो इसके अलावा क्या है कि इन्होंने जो बौद्ध भिक्षु थे उनको श्वेत वस्त्र धारण करने का बोला। श्वेत वस्त्र, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए श्वेत वस्त्र धारण करने के लिए बौद्ध भिक्षु जैन भिक्षुओं को किसके द्वारा बोला गया था? तो जैन भिक्षुओं को श्वेत वस्त्र धारण इन्होंने ही करने के लिए बोला था। तो यहां पर लिख दोगे आप जैन भिक्षु, ठीक है, जैन भिक्षु। तो जैन भिक्षुओं को श्वेत वस्त्र या सफेद या व्हाइट कपड़े पहनने के लिए किसके द्वारा बोला गया था? सबसे पहले पार्श्वनाथ के द्वारा बोला गया। अब देखो जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपको हमेशा सब पढ़ाते, इन्होंने जैन धर्म के 4 महाव्रत दिए हैं। कितने दोस्तों? 4 महाव्रत दिए इन्होंने जैन धर्म के। वो 4 महाव्रत कौन कौन से? शायद आप सभी ने पढ़े होंगे। एक तो वो इन्होंने कौन सा दिया? अहिंसा, अहिंसा। एक कौन सा दिया है दोस्तों? सत्य। एक कौन सा दिया है? अपरिग्रह। और एक कौन सा दिया है दोस्तों? अस्तेय। कौन सा दिया है? अस्तेय। अब देखो इन सब का मतलब भी समझ लेने कि भाई हिंसा का मतलब सभी जानते हो कि आप किसी भी जानवर, किसी भी मानव की किसी की भी हत्या नहीं करोगे, किसी के लिए गलत नहीं सोचोगे। देखो ये मारने से ही मतलब नहीं है जैन धर्म के अंदर। अहिंसा का मतलब किसी को मारने से ही मतलब नहीं है। अहिंसा का मतलब जैन धर्म के अंदर ये भी है कि आप किसी के बारे में बहुत गलत ना सोचो, ये भी मतलब इसके अंदर दिया हुआ है। सत्य बोलोगे, हमेशा झूठ नहीं बोलोगे, और ये तो होना भी चाहिए। कोई भी रिलीजन आपके लिए गलत बोलने के लिए नहीं सिखाता है। अपरिग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या बोला है? अपरिग्रह के माध्यम से जो भी जैन भिक्षु हैं वो सब धन का संचय नहीं करें। देखो बौद्धिज्म में भी यही बताया था मैंने आपको। उन्होंने भी क्या बोला है कि धन का संचय करने से बचो, धन को इकट्ठा करने से बचो, धन इकट्ठा नहीं करना है। और अपरिग्रह का मतलब भी यहां पर क्या है? धन का संचय ना करना। यहां पर लिख देता हूं मैं, धन का संचय ना करना, ठीक है, इसका मतलब है याद रख लेना।
अस्ते का मतलब दोस्तों क्या होता है, बिना पूछे किसी की वस्तु को नहीं लेना, ठीक है ना, इसको बोलते हैं चोरी ना करना। ठीक है भाई, अगर किसी की कोई वस्तु है, चोरी ना करना, अगर आप बिना पूछे उसे उठाकर ले जा रहे हो तो उसे चोरी करना ही बोलेंगे। तो इन्होंने क्या बोला, चोरी ना करना। तो ये 4 महाव्रत हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चारों महाव्रत को याद रखना है कि 4 महाव्रत कौन कौन से हैं। एक तो ये बात, इनका जो डेथ हुई है दोस्तों वो कहां पर हुई है, सम्मेद माउंटेन, पर्वत सम्मेद माउंटेन, और ये है कहां पर, ये है दोस्तों झारखंड में। कहां पर है, सम्मेद माउंटेन में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है ना, इनकी क्या हुई थी दोस्तों, तो ये डेथ हुई थी इनकी सम्मेद, 70 वर्ष के बाद इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, 70 साल की उम्र में सम्मेद पर्वत झारखंड के अंदर है, वहां इनकी डेथ हुई थी। तो मुझे लगता है कि पार्श्वनाथ के बारे में बहुत सारी डिटेल्स मैंने आपको बताई है। ठीक है, एलिफेंट इनका क्या है, सिंबल है, एलिफेंट, ये भी याद रखना है आपको। एलिफेंट इनका सिंबल है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, समझ में आ गई। मुझे नहीं लगता है इससे बाहर कुछ जाने वाला है। ठीक है, याद कर लोगे ना, इतना बहुत मजा आने वाला है आपको पढ़ने में। बोला ना सारी चीजें पढ़ाएंगे, डिटेल्स में पढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखो आगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम बात करते हैं अभी थोड़ी सी। देखो मैं लेक्चर बहुत लंबा नहीं करूंगा, मेरे मोबाइल में भी डेटा इतना ज्यादा नहीं है कि अपलोड कर पाऊं मैं वीडियो को, तो मैं इतनी ही वीडियो बनाऊंगा कि अपलोड हो पाए। क्योंकि देखो दिक्कत क्या है कि 2 GB डेटा है, अब 2 GB डेटा में अच्छी क्वालिटी में वीडियो अपलोड करनी है तो कम से कम 1.5 GB डेटा लग जाता है। अब 500 MB डेटा तो मेरे लिए भी चाहिए ना, इधर उधर कहीं ना कहीं मैं भी कुछ देखता हूं ना, है। ठीक है, तो देखो ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं करेंगे। अब जहां से रिलेटेड देखेंगे आगे महावीर स्वामी के बारे में। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए। तो 24वें तीर्थंकर दोस्तों, 24वें, इनका नाम सभी जानते हैं। इनका नाम क्या है, महावीर स्वामी। क्या है दोस्तों, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर है। ठीक है, ये बात अभी सभी जानते हो। अब देखो महावीर स्वामी के मैं पूरा जीवन परिचय की बात करूंगा, सारी चीजों की बात करूंगा। सबसे पहले इनके जन्म की बात करूं, और देखो जन्म की डेट है मैं 2 तरीके से बताऊंगा, शायद ही आपने पढ़ी होंगी ये दोनों तरीके से। ठीक है, पहले इनके जन्म की डेट, एक तरीका तो होता है, ये इनका जन्म हुआ 540 BC में, और ये 540 BC की जो डेट है दोस्तों, इसको ऐतिहासिक डेट बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं, ऐतिहासिक डेट बोलते हैं। देखो भाई आप कंफ्यूज रहते हो ना, इसको कहीं कुछ दिखाता है कहीं कुछ दिखाता है, आज सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। 540 BC इनके जन्म की डेट है, उसको ऐतिहासिक डेट बोलते हैं। लेकिन 599 भी आपने देखी होगी डेट, ये कौन सी डेट है, इसको बोलते हैं दोस्तों पारंपरिक। कौन सी, पारंपरिक डेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा यहाँ पर कि 2 डेट का मतलब क्या है। 540 डेट है वो ऐतिहासिक डेट है इनके जन्म की, और ये परंपरा के हिसाब से पारंपरिक डेट मानी गई है 599। तो साथ के साथ मैं डेथ वाला भी यहाँ पर डेट क्लियर कर देता हूँ, आगे चल के कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इनके डेथ की डेट क्या है, तो देखो ऐतिहासिक कौन सी है, 468 BC। ये कौन सी है दोस्तों, ऐतिहासिक, वो कितनी है, 527 BC है। ये कौन सी है, पारंपरिक है। ओके, तो मेरे ख्याल से ये तो आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए होने वाला है दूर। अब इससे रिलेटेड आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कहीं 599, कहीं 540, कहीं 468, कहीं 527। ये मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगा। अब बोलोगे सर क्या दोनों ऑप्शन में मिलेंगे, नहीं, एक ही ऑप्शन में मिलेगा, जो मिले टिक कर देना। हो सकता है आपसे पारंपरिक या ऐतिहासिक की भी बात कर ले, लेकिन करी तो नहीं है पेपर में अभी तक, कर ले, मैंने इसलिए सारे कंफ्यूजन आपके दूर कर दिए। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो इनके जन्म का नाम क्या था। भाई इनका नाम वास्तव में कोई महावीर स्वामी थोड़ी ना था, इनका नाम तो जन्म का कुछ और था ना, जन्म का नाम, इनके जन्म का नाम था दोस्तों वर्धमान। क्या नाम था, इनके जन्म का नाम क्या था, वर्धमान था। ये पॉइंट याद रख लेना। इसके अलावा इनके पिता का नाम क्या था, सारी चीजें क्लियर करेंगे भाई। पिता का नाम, पिता का नाम क्या था दोस्तों, तो इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों, सिद्धार्थ। और आपको ध्यान आना चाहिए सिद्धार्थ किसका नाम था, महात्मा बुद्ध का भी नाम था। ठीक है, तो इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों, सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है कि इनके पिता किस वंश से थे, या वंश को आप कुल भी बोल सकते हो। तो इनके पिता जिस कुल से थे इसको बोला जाता है जात्रक कुल। ठीक है, किससे थे, जात्रक कुल से थे इनके पिता। तो इतनी बात याद रखो, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो जात्रक कुल के थे। इनकी माता का नाम क्या था दोस्तों, माता का नाम सभी जानते हो। ठीक है, माता का नाम था त्रिशला। क्या नाम था दोस्तों, त्रिशला। अब बताओ इनकी माता कौन से कुल से थी, जल्दी बताओ। यही तो क्वेश्चन है जो पेपर में जो आपको नहीं पता वही पेपर वाला पूछेगा। इनकी माता कौन से वंश से थी, लिच्छवी।
है, किस कुल की थी? लिच्छवी कुल की थी, लिच्छवी कुल की थी इनकी माता। ये भी आपको याद रखना है। ओके स्टूडेंट, प्लस इनके भाई का नाम क्या था? बड़े भाई, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है भाई, बड़े भाई का नाम पूछा गया। बड़े भाई का नाम, बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। क्या नाम था? नंदीवर्धन। इनके बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन, इनके बड़े भाई का नाम था। ओके, याद रखना है। इसके अलावा देखोगे, मैं रफ करूं थोड़ा थोड़ा सा, फटाफट से लो स्क्रीनशॉट, बोर्ड पर जगह नहीं है, ठीक है, रफ करता हूं, आगे बढ़ते हैं। पार्श्वनाथ का आपने याद कर लिया था, सॉरी वो एलिफेंट मैंने पार्श्वनाथ का बता दिया था, वो पार्श्वनाथ का नहीं था, वो अजीतनाथ का था। पार्श्वनाथ का जो सिंबल है वो सांप है, याद रखना। मैं रिपीट कर देता हूं, मुझे ध्यान नहीं कि मैं दूसरा ऐसा समझा, दूसरा पढ़ा रहा हूं। पार्श्वनाथ का सांप है, ठीक है। अब देखो महावीर स्वामी का मैंने क्या बताया आपको? लाइन बताया। अब देखो इनके पिता का नाम हो गया, माता का नाम हो गया, भाई का नाम हो गया, पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। क्या नाम था? यशोदा। और यशोदा, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। ये किस कुल की थी? कुंडनीय गोत्र। किस गोत्र से थी? कुंडनीय गोत्र। ये भी याद रखना है। इनके गोत्र का नाम क्या था दोस्तों? कुंडनीय गोत्र। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। इनकी एक बेटी थी दोस्तों, बेटी। इनकी बेटी का नाम क्या था? अनुजा। अनुजा प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी इनकी बेटी का नाम था। ये भी याद रखना है। अब देखो इनकी जो बेटी थी उसकी शादी हुई थी, और जिससे शादी हुई तो वो कौन हुआ? इनका दामाद। तो इनके दामाद का नाम क्या था? जामिल। जमाली भी बोलते हैं, कहीं कहीं इसको जमाली भी लिख सकते हो, ठीक है, जमाली, जमाली, ठीक है। अब देखो स्टोरी की शुरुआत यहीं से मैं कर देता हूं कि इनके जो दामाद थे जमाली, यही महावीर स्वामी के सबसे पहले शिष्य थे। सबसे पहले शिष्य थे। सबसे पहले शिष्य कौन थे दोस्तों? महावीर स्वामी के सबसे पहले शिष्य कौन थे? इन्हीं के दामाद थे जमाली, या जामिल भी इनको बोल सकते हो आप। इनके सबसे पहले शिष्य थे। क्लियर हो रहा है? यहां तक समझ में आ रही है? अब देखो स्टोरी है क्या कि महावीर स्वामी का जन्म हो गया, जन्म के बाद शादी भी हो गई, शादी के बाद बच्चे भी हो गए लड़की के रूप में। जब लड़की के रूप में हो गया तो ये सारी चीजों से अब बोले भाई देखते हैं दुनिया का सच क्या है। तो दुनिया के सच की तलाश में जब ये निकलते हैं तो इनकी एज कितनी होती है दोस्तों? 30 वर्ष। देखो ये इंपॉर्टेंट रहती है सारी चीजें, कितने वर्ष की उम्र में निकले थे? 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेके गए थे। अपने बड़े भाई, कौन से भाई? भाई बड़े भाई, नाम क्या था दोस्तों? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन से आज्ञा ली। नंदीवर्धन से आज्ञा लेने के बाद इन्होंने क्या करा? घर का त्याग करा। ये बात आपको याद रखनी है। अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से इन्होंने 30 वर्ष की एज में आज्ञा ली घर छोड़ने की, सत्य की तलाश में निकलने के लिए। इनके बड़े भाई ने आज्ञा दी और आज्ञा लेकर ये घर से निकल गए। जब घर से चले गए दोस्तों, तो घर से जाने के बाद इन्होंने क्या? वही ज्ञान की प्राप्ति। तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों, वो 12 वर्ष के बाद हुई। कितने वर्ष के बाद? 12 वर्ष के बाद हुई। अब इस बात को कहां पर मेंशन किया गया है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष के बाद हुई? तो इसको किया गया है कल्प सूत्र में। किसमें दोस्तों? कल्प सूत्र में इस बात को मेंशन किया गया है। और कल्प सूत्र किसके द्वारा लिखी गई है? भद्रबाहु के द्वारा। किसके द्वारा? भद्रबाहु के द्वारा कल्प सूत्र को लिखा गया है। और उसी में बताया गया है कि 12 वर्ष के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब देखो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई? ये क्वेश्चन अब दूसरा आ जाता है। तो इनको देखोगे, जब इनको 12 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनको एक जगह थी जिसका नाम था जुम्भिक या जृंभिक, कहीं भी बोल देते हैं, जुम्भिक ग्राम। कौन सी थी दोस्तों? जुम्भिक ग्राम। और ये जुम्भिक ग्राम कहां पर है? वैशाली में। वैशाली में जुम्भिक ग्राम, ठीक है। जुम्भिक ग्राम में, वैशाली में कौन से नदी के किनारे? रिजुपालिका। कौन सी नदी दोस्तों? रिजुपालिका। रिजुपालिका नदी के किनारे। और कौन सा वृक्ष था दोस्तों? साल के वृक्ष के नीचे।
साल के वृक्ष के नीचे। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, जंबिका ग्राम में, वैशाली में, ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों, ये इनकी उम्र कितनी थी, 42 वर्ष। और इसको क्या बोला गया फिर ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद, इसे बोला गया केवलिन। क्या बोला गया, केवलिन। अब महात्मा बुद्ध को यहां पर केवलिन, केवल्य, ठीक है ना, जिनेन्द्र, जिनेन्द्र का मतलब सभी जानते हो, इंद्रियों को वश में करने वाला, जिनेन्द्र कहा गया। ठीक है, अभी देखोगे एक पॉइंट मैं यहां पर बताना भूल गया आपके लिए कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था। मैंने डेट तो बता दी, इनका जन्म हुआ था भाई कुंड ग्राम में। कहां पर, कुंड ग्राम। और ये कुंड ग्राम कहां पर है दोस्तों, वैशाली। और ये वैशाली कहां पर पड़ता है दोस्तों, बिहार में। कहां पर पड़ता है, बिहार में। और इनको दोस्तों देखोगे ज्ञान की प्राप्ति भी जंबिका ग्राम वैशाली में हुई, बिहार के अंदर। ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई, साल के वृक्ष के नीचे हुई, 42 वर्ष की एज में हुई। केवलिन, केवल्य इनको बोला गया, जिनेन्द्र भी इनको बोला गया, इंद्रियों को बस में करने वाला इनको बोला गया। अब क्वेश्चन आता है कि महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना सबसे पहला ज्ञान का उपदेश कहां पर दिया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इन्होंने ज्ञान का जो अपना उपदेश दिया था वो राजगीर, या इसको दोस्तों क्या बोल सकते हैं, राजगृह। क्या बोल सकते हैं, राजगृह बोल सकते हैं। बिटू चला पल करके कुछ है यहाँ पर, उसका नाम मुझे पूरा तो ध्यान नहीं आ रहा है। तो उस वृक्ष के नीचे उन्होंने अपने ज्ञान का उपदेश दिया था, वो याद कर लेना। ये माउंटेन था, मगध के अंदर था, सॉरी वहां बिहार के अंदर, याद कर लेना कि राजगीर बिहार में इन्होंने अपना पहला ज्ञान का उपदेश दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है, कि ज्ञान का उपदेश इन्होंने कहां पर दिया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। तो उसका नाम भी लिख लेता हूं, बिटूलाचल माउंटेन। ये कहां पर है दोस्तों, मगध में है। ये मैं आपके लिए ये पूरी प्रॉपर जगह बताई है मैंने, राजगीर में, बिटूलाचल माउंटेन में, मगध में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब देखो इतनी सारी चीजें यहां पर हो गई, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ये सारी चीजें हो गई, इनका एक इंट्रोडक्शन हो गया। एक बात याद रखनी है कि महावीर स्वामी का एक शिष्य था जिसका नाम था मोखली गोसाल। नोट पॉइंट में लिख लो इसको दोस्तों, मोखली गोशाल। नोट पॉइंट में लिख लो इसे, मोखली गोशाल महावीर स्वामी का शिष्य था। इसी मोखली गोशाल ने आजीवक धर्म की स्थापना की थी, या आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिख लो भाई, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई, मोखली गोसाल। और ये शिष्य किसके थे, महावीर स्वामी के। तो देखो आज की क्लास में मैंने आपको जैन धर्म का बेसिक कॉन्सेप्ट अभी बताया है, महावीर स्वामी का इंट्रोडक्शन दिया है। अभी अगली जो क्लास होगी, क्योंकि क्लास इससे ज्यादा नहीं लूंगा, डेटा नहीं अपलोड नहीं हो पाएगी वीडियो। अब देखो इसके अगली क्लास क्या होगी, हम पढ़ेंगे यहाँ पर फिलॉसफी और ऑफ जैन धर्म। जैन धर्म की फिलॉसफी क्या है, ठीक है। जैन धर्म में स्यादवाद किसको कहा जाता है, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, जैन धर्म की कौन कौन सी संगतियां हुई हैं, जैन धर्म के कौन कौन से टेक्स्ट हैं और उन टेक्स्ट को लिखने वाले कौन कौन हैं, ठीक है। अनेकांतरवाद क्या होता है, स्यादवाद क्या होता है, ये सारी चीजें हम अगली वीडियो में अब क्लियर करेंगे। तो 2 ही वीडियो में जैन धर्म का टॉपिक है, फिनिश हो जाएगा। अगली वीडियो लेकर आऊंगा। सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, शेयर जरूर किया करो। जितने भी दोस्त हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी मुझे जानने वाले, सब कम से कम 5 लोगों को भी रोज शेयर करोगी ना, तो भी चैनल पर काफी सारे लोग हो जाएंगे, मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने में। चलो मैं लेता हूं आपसे विदा, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, ठीक है। बताना समझ में आया नहीं आया।